हेलो एवरीवन, आई एम शौकत सर एंड वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर एट इंजीनियर एजुकेशन इंडिया। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को पूरा कर दिया था खात्मा, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी कि जूलॉजी का एक धांसू सा चैप्टर जिससे कि 1 से 2 क्वेश्चन नीट में आने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो चलो, आई एम शौकत सर है और मिलके आज इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर 7.1 ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलो जल्दी से कुर्सी की पेटी बांध लो और निकलो, चलो मेरे साथ जल्दी से इस चैप्टर की ये जो पार्ट 1 है इसको धुआं धुआं करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इन द प्रीसीडिंग चैप्टर। अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर किसी को इस लेक्चर का नोट चाहिए होगा 8583099293 इस नंबर पे एक व्हाट्सएप कर देना। मैं डायरेक्टली तुम लोगों को नोट्स भेज दूंगा डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्मेट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब नीट के अंदर तुम लोगों को अक्सर एक प्रॉब्लम आता है कि सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन नंबर आ रहा है 350 450। देखो, मैं एक बात बता रहा हूं, जो सीरियस बच्चे वही देखना, नहीं तो स्किप करके 1 मिनट के बाद देख लो जाके, मतलब इससे 1 मिनट के थोड़ा सा बाद देख लो तो तुम लोग अपने लेक्चर में पहुंच जाओगे। लेकिन ये अगर किसी का आ रहा है और बहुत लोग अटक गए हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में नंबर ही नहीं आ रहे, सर कौन सा मॉक टेस्ट दूं, क्या दूं, कुछ पता नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं एक बैच रिकमेंड करूंगा जो कि होता है मेरे अंडर मेंटोरशिप बैच, जिसके अंदर मैं पर्सनली तुम लोगों को 24 आवर्स गाइड कर रहा हूं। सर ऑथेंटिकेशन बताओ, इस बैच के अंदर हम लोग क्यों जाए, ऑथेंटिकेशन बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि इस बैच का जो सिलेक्शन रेट है, अगर 100 बच्चे निकलते हैं तो 50 उसमें से सिलेक्ट होके निकलते हैं। अगर इस 100 में से और 50 खुद से थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होके पढ़ेंगे तो ये भी सिलेक्ट जरूर होंगे। अगर तुम लोग 350 से 450 वाले बच्चे हो और मेहनत कर सकते हो तो मैं तुमको सामने बैठ के गूगल मीट पे ऑनलाइन पे पढ़ाऊंगा खुद से, ये मेरा कमिटमेंट है। और अगले साल 700 फोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, 650 से 700 फोड़ेंगे। तो पहले का 5 महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस 5 महीने में ही तुम लोगों का स्कोर इंप्रूवमेंट होता है, और लास्ट में उसी स्कोर में 40-50 नंबर मॉक टेस्ट के थ्रू हम लोग ये ऐड करेंगे। लेकिन अभी से ही मॉक टेस्ट कौन कौन सा देना है, क्या देना है, वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। इसीलिए डिटेल मेंटरशिप जिसका फीस मैंने बहुत कम रखा है, बहुत ही कम, इंडिया का हर एक बच्चा अफोर्ड कर पाए ऐसा फीस है। और मेरी गारंटी, अगर तुम लोग इस बैच से अच्छे से निकल गए तो इसी साल मेडिकल का सीट तुम लोगों के लिए पक्का है। तो 8583099293 पे मैं तुम लोगों के लिए वेट करूंगा। और अगर कोई भी जेई मेंस का एग्जाम दोगे और अगर कोई भी बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका भी मेंटरशिप बैच इसी नंबर से होता है, ठीक है। चलो अब इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, मतलब 2 से 3 मिनट लिया है, ठीक है। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स you came across a large variety of organisms, मतलब पिछले वाले चैप्टर में तुम लोगों ने ऑर्गेनिज्म का भरपूर एक वैरायटी देखा हुआ है कि कौन सा प्लांट होता है, कौन सा एनिमल होता है। एनिमल किंगडम में पढ़ा है, प्लांट किंगडम में पढ़ा है, मॉर्फोलॉजी में प्लांट का मॉर्फोलॉजी कैसा होता है, एनाटॉमी के अंदर प्लांट के अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, एनाटॉमी क्या क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ लिया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, फंगाई पढ़ा, सब कुछ हम लोगों ने वहां पे कवर कर लिया है, वायरस, ये सब। बोथ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, इतना तक हम लोगों ने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का सब कुछ लार्ज वैरायटी हम लोगों ने पढ़ा है एनिमल किंगडम के अंदर। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि जो हम लोगों का मोनेरा के अंदर या फिर प्रोटिस्टा के अंदर जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स आते हैं उसके अंदर एक ही सेल के अंदर डाइजेशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन सब कुछ होता है। यानी कि एक ही सेल सब कुछ परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो है क्या, यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब क्या होता है, एक, सेलुलर का मतलब है सेल, यानी कि वन सेल इज प्रेजेंट। अभी अगर वन सेल हो तो खाना बनाना क्या, खाना अपच खाने को शरीर से भगाना क्या, रिप्रोडक्शन करना क्या, सब कुछ इसी एक सेल से होता हुआ जाएगा। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। कॉम्प्लेक्स बॉडी में
कॉम्प्लेक्स बॉडी में, यानी कि जिसके अंदर मल्टी सेलुलर बॉडी है, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल हैं, सिंपल नहीं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल हैं, इसीलिए कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, ठीक है। तो इन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो सेम बेसिक फंक्शन, ये जो बेसिक सा फंक्शन है, जो कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, ये कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल का ग्रुप रहता है ऐसे, जो कि टिश्यू फॉर्म करता है, जो कि टिश्यू फॉर्म करेगा, ठीक है। बहुत सारे सेल का ग्रुप बनाएगा और टिश्यू फॉर्म करवाएगा, और इसी टिश्यू के द्वारा, अलग अलग टिश्यू के द्वारा अलग अलग काम होगा। या फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन फॉर्म कराएगा, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम कराएगा, या फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कराएगा। ये सब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े हुए हैं। द बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। हाइड्रा के अंदर क्या हो रहा है? हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ cells, different types of cells, and the number of cells in each type can be of in thousands। मतलब एक एक टाइप का सेल हाइड्रा के अंदर थाउजेंड प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। चलो, तो इसीलिए यहाँ पे सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है कि तुम लोगों को जो हाइड्रा के अंदर, द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड। मतलब एक एक टाइप में थाउजेंड टाइप ऑफ सेल्स है जो कि एक ही काम कर रहे हैं, और एक जगह पे थाउजेंड सेल्स है जो कि अलग काम कर रहे हैं। तो ये हो गया अलग अलग टाइप, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। यहाँ पे 1000 सेल एक काम कर रहा है, यहाँ पे 1000 सेल डिफरेंट काम कर रहा है, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है? बिलियंस ऑफ सेल। अभी मुझे तुम लोग कमेंट करके बताओ कि एक बिलियन का मतलब कितना होता है, ठीक है, मुझे कमेंट में बताओ। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर? As you have already learned in your earlier classes, in multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function। क्या बोल रहे हैं? How do these cells in body work together? मतलब एक साथ काम कैसे करता है? इतना हजारों सेल है भाई, काम कैसे कर रहा है एक साथ? कोई तो मैनर होना चाहिए ना। जैसे कि एक जगह पे हजारों एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, एक जगह पे बैठ के, तो काम कैसे कर रहे हैं? मैनेजर है, कोई भी है, कुछ भी करवा रहा है, कोई काम है ना, कोई तो कुछ तो होगा कि जिसके वजह से वो लोग काम कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। कोई तो स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म होगा कि कोई तो ऐसा ऑर्डर टाइप कोई दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो उसके लिए ही तो वो काम कर रहे हैं ना। As you have already learned in your earlier classes, in multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function। मतलब intercellular substances का मतलब क्या है? ये देखो, ये सारा सेल्स है। इंटरसेलुलर का मतलब होता है दो सेल के बीच का जो स्ट्रक्चर, दो सेल के बीच का स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसी को हम लोग इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ये है इंटरसेलुलर। अभी हम लोगों के अंदर इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलता है? तुम लोग मुझे बताओगे क्या देखने को मिलता है? लिम्फ, ठीक है। सेल के बाहर का जो फ्लूइड है, जो कि सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। मतलब बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाएगा? एक टिश्यू बनाएगा। ये हम लोगों ने, जब हम लोग बचपन में थे, जब हम लोग दूध पी रहे थे, तब हम लोगों ने पेट से ही पढ़ के निकला था, है ना। चलो, यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो दैट all complex animals consist of only 4 basic types of tissues. These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney। तो ये सब एक एक तरीके की सेल मिलके एक तरीके की सेल मिलके एक टिश्यू बनाएगा। डिफरेंट टिश्यूज मिलके, मतलब एक तरीके की टिश्यू मिलके, डिफरेंट टिश्यूज है, एक डिफरेंट तरीके की टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना देगा, ठीक है। इस ऑर्गन के अंदर इस टिश्यू का कोई अलग काम है, इस टिश्यू का अलग काम है, इस टिश्यू का अलग काम है। ये सब हेल्प करेगा इस ऑर्गन को, इस ऑर्गन के खुद के काम को करने में। एक सेकंड रुक जा, मैं थोड़ा माइक देख लूं। अच्छा, चल रहा है, चलो, ठीक है। When 2 or more organs perform a common function by their physical or chemical interaction, they together form an organ system। जब 2 और 2 से ज्यादा ऑर्गन्स
परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेगा बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन। फिजिकल इंटरेक्शन यानी कि एक दूसरे के अगर अगल बगल में प्रेजेंट हो, फिजिकली ब्लड सप्लाई चल रहा है यहाँ से, ये इसको कुछ हेल्प कर रहा है, ये उसको कुछ हेल्प कर रहा है, या फिर केमिकल इंटरेक्शन चल रहा है, कोई हार्मोन्स का आदान प्रदान चल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तुम लोग को क्या देखने को, स्टोमक देखने को मिलता है, लिवर देखने को मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ एक साथ मिलके क्या परफॉर्म करवा रहा है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करवा रहा है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, ये हम लोग जल्दी ही पढ़ेंगे। अभी के लिए तुम लोग समझ लो कि लंग्स देखने को मिलता है, लंग्स के अंदर भी बहुत सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल एक्सेट्रा, cells, tissues, organ and organ systems split up their work in a way that exhibits division of labor and contribute to the survival of the body as a whole। यानी कि अलग अलग चीजें, अलग अलग काम स्प्लिट अप कर लेते हैं एक ही वर्क के, और इसी तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है और कंट्रीब्यूशन टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल। इसका मतलब क्या है, ये देखो, तुम ये हो, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा पापा है, ये तुम्हारा मम्मी है। मम्मी घर का कुछ काम करता है, बाहर का भी कुछ काम करता है, पापा घर का कुछ काम करता है, बाहर का भी कुछ काम करता है, भैया घर का कुछ काम करता है, बाहर का भी कुछ काम करते हैं, तुम घर पे बैठ के कुछ काम करते हो, पढ़ाई करते हो और बाहर का भी कुछ काम कर देते हो। तो ऐसे ही चार आदमी ने क्या किया, चार आदमी एक औरत मिलके क्या किया, डिवीजन ऑफ लेबर बना दिया। क्या बना दिया, लेबर, यानी कि काम का थोड़ा थोड़ा करके पार्ट डिवाइड कर दिया, ताकि तुम लोग एक आदमी को ज्यादा श्रम, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े और काम भी अच्छे से हो सके। तो इसलिए बॉडी के अंदर स्ट्रेस कम पड़ेगा कि एक ही सेल ज्यादा काम नहीं कर रहा है, जितना बताया गया उतना ही कर रहा है, ठीक है। और बॉडी का लॉन्जिविटी बढ़ जाएगा, यानी कि लॉन्ग रन करेगा बॉडी। क्यों, क्योंकि एक एक मतलब सेल्स का या फिर टिश्यू का या फिर ऑर्गन का काम सीमित है। समझ में आ गया, यही यहाँ पे बोल रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल, बॉडी ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। चलो, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स, द 4 बेसिक टिश्यूज एज यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स व्हिच इन टर्न एसोसिएटेड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब अलग अलग ऑर्गन्स मिलके एक होल ऑर्गन सिस्टम बना देगा, एक होल ऑर्गन सिस्टम बना देगा, जिसके अंदर तुम लोग देख पाओगे कि ये एक एसोसिएशन है। मतलब अलग अलग ऑर्गन मिल गया, एक एसोसिएशन बना दिया, एक एसोसिएशन बना दिया। क्या बना दिया, एक एसोसिएशन बना दिया। अभी इस एसोसिएशन से ही क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया। बहुत सारे ऑर्गन मिल गए, ऑर्गन सिस्टम। रॉकेट साइंस है क्या, कोई कुछ नहीं है सर, आपके साथ कोई चीज रॉकेट साइंस लगता ही नहीं है। चलो, such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells constituting an organism। क्या बोल रहे हैं, सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर मोर एफिशिएंट। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ऑर्गन्स को मिला के एक ऑर्गन सिस्टम बनाने वाला एक पद्धति, एक स्ट्रक्चर है, एक चीज है जो कि हमारे बॉडी में परफॉर्म हो रहा है। बॉडी खुद से ही खुद के लिए कर रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर कर रहा है। तो ये क्या है, एसेंशियल फॉर मोर एफिशिएंट। देखो, एक आदमी एक काम करेगा, 2 आदमी एक काम करेगा, 3 आदमी एक काम करेगा, तो उस काम के एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगा ना। अगर एक आदमी एक काम करे तो उसके अंदर एक्यूरेसी कम आने की प्रोबेबिलिटी है। क्यों, क्योंकि वो थक जाएगा, उसके अंदर एरर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर ये थक गया, इसका काम ये चेक कर देगा, या फिर कुछ काम ये भाग कर लेगा, डिवाइड कर लेगा, इसका कुछ काम ये डिवाइड कर लेगा, तो एज ए होल काम के अंदर एक्यूरेसी भी बढ़ गया और काम करने का जो स्पीड है वो भी बढ़ गया। उसका एक लिमिटेशन है, उसके बगल का एक लिमिटेशन है, ऐसे करके लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क का जो लेबर का जो डिवीजन है वो थोड़ा थोड़ा हो गया। और ये सारे मिलके एकजुट होके एक अच्छे से एक पूरा काम करवा दिया और सिस्टम का एफिशिएंसी भी रहा। इसीलिए बोल रहे बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज, यानी कि कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक दूसरे की हेल्प करते हुए मिलियंस ऑफ सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत सारे सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। Okay, each organ in our body is made up of one or more type of tissues। एक organ हमारे बॉडी के अंदर made up of one or more type of tissue, एक से भी ज्यादा, एक टिश्यू भी एक organ के तरह अंदर रह सकते हैं, टाइप ऑफ टिश्यू। बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाए।
अभी 2 टिश्यू शायद ये सारा टिश्यू एक ही काम कर रहा हो, तो ये एक टाइप का टिश्यू की एक्सक्रीशन ही ये सारा टिश्यू कर रहा है। लेकिन अलग ऐसा भी हो सकता है कि एक से एक ऑर्गन के अंदर अलग अलग तरीके के टिश्यू हो, कि अगर एक्सक्रीशन कर रहा है तो एक्सक्रीशन के अंदर कोई एब्जॉर्प्शन करा रहा है, पीसीटी के अंदर कोई सेल क्या करा रहा है, जैसे कि पोडोसाइट सेल क्या हेल्प करता है, पोडोसाइट सेल पोडोसाइट सेल क्या होता है, एमीबॉयड स्ट्रक्चर होता है पोडोसाइट सेल के अंदर, स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। तो वो क्या काम करता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान जो किडनी के अंदर जो भी चीज छान छान के निकलने का जो काम होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, पोडोसाइट सेल उसके लिए एक हेल्प करता है ना। तो ऐसे ही किडनी के अंदर बहुत सारे तरीके की सेल होता है, ठीक है, जैसे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल होता है, ठीक है, जैसे कि सीलिएटरी कुछ सेल होता है जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा तुम लोगों को देखने को मिलेगा, इसी चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, नीट का क्वेश्चन है, मार्क कर लो, नीट का क्वेश्चन है, मार्क कर लो, आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, नीट का पीवाईक्यू है भाई, मार्क कर जल्दी से, ठीक है। दैट इज एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड न्यूरल। 4 तरीके का जो टिश्यू होता है, बेसिक सा टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड न्यूरल, ये चारों तरीके की टिश्यू हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यही नीट के अंदर क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसा ऑर्गन का नाम बता भाई, जल्दी बता, कौन से ऐसे ऑर्गन के अंदर 4 तरीके की टिश्यू देखने को मिलता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड न्यूरल हार्ट के अंदर। वी आल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुल स्टडी दैट द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्ले सर्टेन डिजर्नेबल ट्रेंड, मतलब जो सम केयरफुल स्टडी के बाद हम लोगों ने ये देखा कि ऑर्गन के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अलग अलग तरीके की सेल अलग अलग काम कर रहे हैं भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ता है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डिस्प्ले सर्टेन डिजर्नेबल ट्रेंड, द डिजर्नेबल ट्रेंड इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी ट्रेंड। ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड होता है, अलग अलग ऑर्गन में धीरे 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 एवोल्यूशन करके सेल्स क्या हुए, एडवांस्ड हुए, क्या हुए, एडवांस हुए, इसीलिए कुछ डिजर्नेबल ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन दिस चैप्टर यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, मतलब फ्रॉग का जो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी है तुम लोग इस चैप्टर में पढ़ोगे। मॉर्फोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नल विजिबल फीचर, मतलब बाहर से जो दिखता है उसी को हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इन द केस ऑफ प्लांट्स और माइक्रोब्स द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइजली मीन्स ओनली दिस, प्लांट्स और माइक्रोब्स के केस में यही बोल रहा है कि बाहर से जो देखने को मिलता है उसी को हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल्स दिस रिफर्स टू एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन का जो बाहर वाला स्ट्रक्चर या फिर पार्ट्स ऑफ द बॉडी का जो बाहर वाला स्ट्रक्चर, लिम्स है, आंखें है, कैसा देखना है, हेयर है, कैसा है भाई, ये सब चीजों के अंदर एनिमल्स के अंदर मॉर्फोलॉजी का मतलब यही होता है। द वर्ड एनाटॉमी कन्वीनियंटली इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन का जो भी एनाटॉमी है, जो भी इंटरनल ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी उसका हम लोग एनाटॉमी बोलेंगे। मतलब बाहर वाले ऑर्गन जो भी है, जो आई है, जो ईयर है, ये सब का जो बाहर बाहर का पोर्शन ऊपर ऊपर से देखने में जो भी देखने को मिलता है उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी में डालेंगे, और अंदर का जो पोर्शन का जो ऑर्गन है या फिर ऑर्गन सिस्टम है उसका मॉर्फोलॉजी को, मतलब उसके बाहर बाहर क्या देखने को मिलता है उसको हम लोग एनाटॉमी बोलेंगे। एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं भाई, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना, तुम्हें पीएचडी नहीं करना है, प्रोफेसर नहीं बनना है, तुम्हें नीट क्लियर करना है, तब जाके तुम एक हालत में पहुंचोगे कि कोई रिसर्च तुम लोग कर पाओ या फिर मेडिकल फील्ड में पहुंच पा। लेकिन तो कोई भी इसके अगर नीट भी क्रैक ना कर पाओ तो कोई भी तुम्हें कुछ नहीं करने को देगा। You will learn the morphology and anatomy of frog representing vertebrates, मतलब vertebrates के अंदर जो frog आता है उसका morphology and anatomy तुम लोग अभी पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे, इसके बाद का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। कॉकरोच का तो morphology and anatomy पूरा काट दिया है, सिर्फ और सिर्फ frog ही पढ़ेंगे। तो इतना तक ही था आज का क्लास कैसे लगा ये मुझे बताना मत भूलना। और अगर मेंटोरशिप रिलेटेड कोई भी जानकारी है कि सर हम लोगों को बचा लो सर, तो ये नंबर है, डायल कर लो, कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, मेरा टीम पिक कर लेगा। तुम लोग इसी साल 4 के आओगे, ये मेरा गारंटी। और एक चीज है भाई, और एक चीज है कि साइनिंग ऑफ बोलने से पहले मुझे कमेंट बॉक्स में #complete चाहिए। क्या चाहिए? #complete, मतलब तुम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट किया हुआ है। चलो आई एम श्योर यार, अभी टाटा गुड बाय, कंप्लीट लिख के जाना ताकि मैं समझ सकूं कि मेरा कौन कौन सा स्टूडेंट मेरे साथ डट के खड़ा हुआ है। चलो।